हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोल ऑफ इंफॉर्मेशन इन प्लानिंग, मैनेजमेंट, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के बारे में। ये आपके आने वाले यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हमें बात करेंगे यहाँ पर कि इंफॉर्मेशन का रोल प्लानिंग में क्या है। तो देखिए, प्लानिंग का मतलब होता है फ्यूचर के लिए तैयारी करना, जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है और किस रिसोर्स के साथ काम करना है। इसके बाद प्लानिंग तभी सही होती है जब हमारे पास एक्यूरेटेड और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन होती है। इन्फॉर्मेशन हमें बताती है कि क्या प्रॉब्लम है, कहाँ रिसोर्स अवेलेबल है और क्या सल्यूशन हो सकता है। अगर इन्फॉर्मेशन गलत या इनकम्प्लीट हो तो प्लानिंग फेल हो जाती है। एग्जाम्पल, लाइब्रेरी प्लानिंग में इंफॉर्मेशन चाहिए होती है कि हमारे पास कितने यूजर्स हैं, उनको किस टाइप की बुक्स चाहिए और कितनी स्पेस लगेगी एट्सेट्रा। तो कंक्लूजन ये है कि इंफॉर्मेशन से ही इफ़ेक्टिव और प्रैक्टिकल प्लानिंग पॉसिबल हो पाती है। ठीक है, अब हम बात करें कि इंफॉर्मेशन का रोल मैनेजमेंट में क्या है। तो मैनेजमेंट का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव करने के लिए ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज को सही तरीके से यूज़ करना। इंफॉर्मेशन से मैनेजर सही डिसीजन ले सकता है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जिसे हम कहते हैं, इंफॉर्मेशन हमें हेल्प करती है परफॉर्मेंस चेक करने में, कम्युनिकेशन इम्प्रूव करने में, टाइम और रिसोर्स को बचाने में। MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एक सिस्टम है जिसमें डाटा कलेक्ट करके डिसीजन लिया जाता है। आपसे जब क्वेश्चन पूछे कि MIS क्या है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करूँ, लाइब्रेरी में इंफॉर्मेशन से पता चलता है कि कौन सी बुक ज़्यादा यूज़ होती है, स्टाफ एलोकेशन कैसे करना है, बजट कितना होना चाहिए, एट्सेट्रा। कंक्लूजन पे मैं आऊँ तो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट की बोन है, देखो बैकबोन है। तो इन्फॉर्मेशन जो है वो अगर सही इन्फॉर्मेशन रहेगी तो मैनेजमेंट सही से हो पाएगी। तो इन्फॉर्मेशन जो है वो एक मैनेजमेंट की बैकबोन है। ऑलराइट, नेक्स्ट मैं बात करूँ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इन्फॉर्मेशन का रोल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में किस तरह है। तो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब होता है लोगों के जीवन स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना, जैसे उनकी एजुकेशन इम्प्रूव करना, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ और इनकम। इन्फॉर्मेशन से लोग अवेयर होते हैं अपने राइट्स, गवर्नमेंट स्कीम्स और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। एग्रीकल्चर में फार्मर्स वेदर और मार्केट इन्फो से अपना प्रोडक्शन इम्प्रूव कर पाते हैं। इन्फॉर्मेशन न्यू बिजनेस, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट करती है। ये सब मिलकर नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बनाते हैं जहां ग्रोथ का बेस इंफॉर्मेशन होती है। कंक्लूजन की मैं बात करूं तो इंफॉर्मेशन सोसाइटी को एम्पावर करके इकोनॉमिक प्रोग्रेस लाती है। ऑलराइट, नेक्स्ट मैं बात करूँ कल्चरल डेवलपमेंट की। तो कल्चर हमारी वैल्यूज़, ट्रेडिशन, आर्ट्स और हिस्ट्री का कलेक्शन होता है। इन्फॉर्मेशन हमारे हेरिटेज और कल्चर को प्रिजर्व करती है। लाइब्रेरीज, म्यूज़ियम, आर्काइव्स में डॉक्यूमेंट और आर्ट स्टोर्ड रहते हैं फ्यूचर जनरेशन के लिए। इन्फॉर्मेशन अलग अलग कल्चर के बीच अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट क्रिएट करती है। इससे यूनिटी इन डाइवर्सिटी प्रमोट होती है। कंक्लूजन की मैं बात करूं तो इन्फॉर्मेशन कल्चर को ज़िंदा रखती है और नई जनरेशन तक पहुंचाती है। नेक्स्ट मैं बात करूं एजुकेशनल डेवलपमेंट में इन्फॉर्मेशन का रोल क्या है। तो एजुकेशन का मेन गोल है नॉलेज और स्किल देना, और ये तभी पॉसिबल होती है जब इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो। इन्फॉर्मेशन टीचर्स को हेल्प करती है बेटर टीचिंग मेथड यूज़ करने में। स्टूडेंट्स इन्फॉर्मेशन से सेल्फ लर्निंग और रिसर्च करते हैं। ई रिसोर्सेज, डिजिटल लाइब्रेरीज और ऑनलाइन लर्निंग से एजुकेशन सबके लिए एक्सेसिबल होता है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग कॉन्सेप्ट भी इंफॉर्मेशन पर डिपेंड करता है। कंक्लूजन की मैं बात करूं तो इंफॉर्मेशन एजुकेशन का हार्ट है। बिना इन्फो के नॉलेज इम्पॉसिबल होती है। तो लास्ट है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो इंफॉर्मेशन का रोल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में क्या है। टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हमेशा इंफॉर्मेशन एक्सचेंज और रिसर्च पर डिपेंड करता है। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स अपने डिस्कवरीज और रिसर्च रिजल्ट शेयर करते हैं। यही न्यू
यहीं से न्यू इन्वेंशन स्टार्ट होता है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन से ग्लोबल कोलैबोरेशन बढ़ता है। डिजिटल लाइब्रेरीज, डाटाबेस, पेटेंट्स और आईसीटी सिस्टम टेक्नोलॉजी को कॉन्टिन्यूसली ग्रो करते हैं। अब कंक्लूजन की मैं बात करूँ तो इंफॉर्मेशन इनोवेशन और रिसर्च का मेन फ्यूल है। अब मैं बात करूँ ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग की, हर सेक्टर में प्लानिंग, मैनेजमेंट, सोसाइटी, कल्चर, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी में इंफॉर्मेशन एक फाउंडेशन का काम करती है। जितनी ज़्यादा एक्यूरेट और टाइमली इंफॉर्मेशन मिलेगी उतना ज़्यादा ग्रोथ होगा और डेवलपमेंट होगा। ठीक है, चलो आप अब इसकी समरी जान लो। देखो, प्लानिंग में इंफॉर्मेशन का रोल होता है डिसीजन और गोल सेटिंग में हेल्प करना। ठीक है, इसका रिजल्ट होगा बेटर पॉलिसीज़ मिलेंगे हमें। मैनेजमेंट में इंफॉर्मेशन का रोल होता है ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन बनाना। इसके रिजल्ट से हमें एफिशिएंट सिस्टम मिलेगा। सोशियो इकोनॉमिक फील्ड में इंफॉर्मेशन का रोल होता है अवेयरनेस फैलाना और एम्पावर करना लोगों को। और रिजल्ट क्या देगा, ये हमें ग्रोथ और इक्वलिटी देगा। कल्चरल फील्ड में रोल ऑफ इंफॉर्मेशन का काम है आर्ट और हेरिटेज को प्रिजर्व करना। इसका रिजल्ट से हमें कल्चर यूनिटी मिलेगी। एजुकेशनल फील्ड में रोल ऑफ इंफॉर्मेशन का मैं बात करूं तो ये हमें टीचिंग, लर्निंग और रिसर्च के लिए हेल्प करता है और इसके रिजल्ट से हमारी सोसाइटी नॉलेज बेस्ड होती है। टेक्नोलॉजिकल फील्ड में इंफॉर्मेशन का रोल होता है रिसर्च और इनोवेशन को आगे बढ़ाना और इसके रिजल्ट से हम साइंटिफिकली प्रोग्रेसिव बन जाते हैं। ठीक है, अब कुछ एमसीक्यू हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन एक्ट एज एन इनपुट टू पॉलिसी फॉर्मुलेशन, इन विच कॉन्टेक्स्ट दिस इज मोस्ट एक्यूरेट। तो सूचना नीति निर्माण के लिए इनपुट का कार्य करती है, ये कथन किस संदर्भ में सबसे सटीक है। देखो, जब पॉलिसी फॉर्मुलेशन कब होगी, जब हमारे पास एग्जैक्ट प्लानिंग हम कर पाएंगे तब। ठीक है, तो हमें पॉलिसी बनाने के लिए भी प्लानिंग चाहिए होती है। तो राइट आंसर होता है प्लानिंग एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। एफिशिएंट MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इम्प्रूव विच ऑफ द फॉलोइंग। तो राइट आंसर आता है इसका ऑर्गेनाइजेशन, डिसीजन, साइकिल, टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द सोशियो इकोनॉमिक रोल ऑफ इंफॉर्मेशन। राइट आंसर हियर इज रिड्यूस इंफॉर्मेशन असिमेट्री इन मार्केट। नेक्स्ट है, कल्चर प्रिजर्वेशन थ्रू इंफॉर्मेशन इज लीस्ट रिलेटेड विद। सूचना के माध्यम से सांस्कृतिक संरक्षण का सबसे कम संबंध किससे है, सबसे कम पूछा है। ठीक है, तो राइट आंसर है इसका कैपिटल बजटिंग, इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन इससे भी लेना देना है, डिजिटल से भी है और हेरिटेज पोर्टल से भी है। नॉलेज सोसाइटी कॉन्सेप्ट अज्यूम। तो नॉलेज सोसाइटी क्या है, जहाँ पे इंफॉर्मेशन कन्वर्टेड टू एक्शनेबल अंडरस्टैंडिंग, इन्फॉर्मेशन को कन्वर्ट करके एक्शनेबल अंडरस्टैंडिंग में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इन एजुकेशनल डेवलपमेंट द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन इज मोस्ट विजिबल इन। राइट आंसर हियर इज रिसर्च मेथोडोलॉजी रिफाइनमेंट। नेक्स्ट है, टेक्नोलॉजी इनोवेशन लार्जली डिपेंड्स ऑन। राइट आंसर हियर इज एविडेंस बेस्ड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन। विच इंफॉर्मेशन रोल आउटकम्स देयर इज करेक्ट। इनमें से पेयर आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। कल्चरल तो नहीं, वो हाँ उसका आएगा, प्रिजर्वेशन से रिलेटेड है ये। तो राइट आंसर हियर इज प्लानिंग, और प्लानिंग से ही बेटर पॉलिसी बनती है। ठीक है, मैंने आपको क्वेश्चन 1 में भी ये बात बताई थी। नेक्स्ट है, इन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन रिड्यूस। तो इंफॉर्मेशन क्या रिड्यूस करती है, नहीं, मैनेजमेंट में इंफॉर्मेशन क्या रिड्यूस करती है, स्लो डिसीजन। अगर हमारे पास एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होगी तो हम अच्छे डिसीजन ले पाएंगे, फास्टली डिसीजन ले पाएंगे। ठीक है, तो ये रिड्यूस क्या कर रही है, डिसीजन लेटेंसी। नेक्स्ट है, ओपन एक्सेस रिपोजिटरी स्ट्रेंथन विच सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन। ओपन एक्सेस रिपोजिटरी किस सामाजिक परिवर्तन को सबसे अधिक मजबूत करती है। राइट आंसर इज नॉलेज सोसाइटी प्रोग्रेशन। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे टू यू। अगर आपको कोई भी सवाल हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं ज़रूर आंसर करूँगी। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे टू यू।